दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JMS मोटिवेशन में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक। इस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक। तो इसमें कितने नंबर के आते हैं? 9 नंबर के, ठीक। तो एक जो आता है, एक अंक के 3 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखिएगा, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और उसके बाद आते हैं 2 अंक का एक क्वेश्चन आता है, आई मीन 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, ठीक। उसके बाद 4 नंबर का यानी 4 अंक का एक क्वेश्चन आता है, जो होता है ग्राफ। क्या होता है? ग्राफ होता है, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 4 नंबर का आता जरूर है, 101% आता है, ठीक। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, ठीक है। तो 9 नंबर का इससे पूछा जाएगा इस चैप्टर से, और बहुत इजी क्वेश्चन होता है। आप लोग अगर थोड़ा ढंग से कर ले तो ये क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 9 नंबर से, यानी जो एक एक नंबर के होते हैं वो 3 नंबर, और जो 2 नंबर 2 अंक का होता है उसके 2 नंबर 5 नंबर, और एक होता है 4 नंबर का। तो टोटल कितने हो गए? 9 नंबर। तो 9 नंबर के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आएगा जरूर, 101%, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, ठीक। आइए देखते हैं। तो लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां, ठीक। तो इनको हम कितने तरीके से हल करते हैं? सबसे पहले हम ग्राफी विधि से हल करते हैं। किस विधि से? ग्राफिक विधि से। ग्राफिक विधि क्या होती है? ठीक है, जो ग्राफ के जरिए बना के किया जाता है, ठीक। तो वो कौन सी होती है? ग्राफिक विधि। उसके बाद कौन सी विधि आती है? बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि को जो है 3 भागों में बांट दिया गया है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि, ठीक है। तो ये 3 भागों में इसको बांट दिया गया है। तो अब इसको कैसे कह सकते हैं? सबसे पहले हम अगर सॉल्व करेंगे तो ग्राफी विधि, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और फिर क्या करेंगे हम? ब्रज गुणन विधि, ठीक है। तो ये 4 विधियां हमको सॉल्व करना है इस चैप्टर में, ठीक है। ये देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है 3x + 5y² = 5। हमको इसमें बताना है चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1। अगर चर की अधिकतम घात 1 होगा तो वो क्या होगा? रैखिक होगा, और जिसमें अधिकतम घात 1 नहीं है वो रैखिक नहीं होगा। आइए देखते हैं। तो इसमें देखिए, ये दोनों चर हैं, तो अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये कितने चर हैं? चर कितने हैं? चर यहाँ कितने हैं? 2 चर हैं। और ये क्या है? रैखिक है या नहीं है? रैखिक नहीं है, रैखिक नहीं है। अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5x + 4y - z = 0। यहाँ कितना है? चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। इसमें भी 1 है, इसमें भी, इसमें भी। तो कितने हुए? 3 चर। चर कितने हैं? 3 है। ये क्या है? रैखिक है। क्या है? रैखिक है। अब इसमें देख लेते हैं, x की पावर 1, y की पावर 1 ना। तो चर कितने हैं? 2। अधिकतम घात कितनी है? 1। तो ये क्या है? चर कितने हैं? 2 चर हैं, ठीक है। 2 चर हैं, और अधिकतम जो पावर है, घात कितनी है? 1। तो ये क्या है? रैखिक है। रैखिक है। अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए? 1। इसमें भी देखिए, x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, ठीक। तो अधिकतम पावर कितनी है? 1, यानी x 1 है, y 1 है। ये पावर दिख नहीं रही है, लेकिन एक ही है, ये पावर यहाँ पर 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो अधिकतम घात कितनी है? 1। तो कितने हैं? चर कितने हैं? 2 चर हैं, और अधिकतम घात कितनी है? 1। तो ये क्या है? रैखिक है। रैखिक है। अब इसमें देख लीजिए, x³ है, यानी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। तो ये क्या है? अधिकतम घात कितनी है? चर कितने हैं? 1 चर। ये क्या है?
रेखिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अधिकतम घात कितनी है इसमें? 3 है, 1 होनी चाहिए। अगर 1 होगी तभी ये क्या होगा? मेरा रेखिक होगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे बात कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्राफ। पहला क्या है? ग्राफ। आइए देखते हैं 3.1 में क्या है? ग्राफ है। ग्राफ में हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करके हम ग्राफ में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये एक इक्वेशन दी है। ठीक, तो हमको क्या करना है? ग्राफ में इसको हम लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे? मान लीजिए ये है एक सरल रेखा। क्या है? सरल रेखा है, ये दी है। ठीक, ये एक सरल रेखा। तो मान लिया अगर x की वैल्यू हम 0 रखें, देखिए x की जगह पे हमने क्या लिख दिया? 0। तो माइनस वाई इक्वल टू 6, तो ये 0 हो गया। माइनस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू का कितना आ जाएगा? माइनस का 6। यानी x इक्वल टू हमने 0 रखा, तो मेरा क्या पॉइंट क्या आ गया? मेरा बिंदु क्या आ गया? x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 6। एक तो मेरा ये आ गया। अब अगर हम x की जगह पे, अब y की जगह पे अगर हम 0 रख दें, क्या रख दें? y की जगह पे फॉर एग्जांपल मान लिया y की जगह पे 0। इसमें क्या करते हैं हम? आप कोई भी नंबर मान सकते हैं। ठीक है, आप 1 मान ले, 2 मान ले, 5 मान ले, 0 मान ले। यानी कहने का मतलब है कोई भी अगर जितना छोटा मानेंगे उतना ही ग्राफ में करने में आसानी रहेगी। ठीक, अगर हम बड़ा नंबर मानेंगे तो ग्राफ जो है बड़ा हमें बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद दिक्कत होती है। ठीक है, फिर लेंथी हो जाता है। तो कोशिश ये करिए कोई नंबर हम मानेंगे तो छोटा माने, और वो नंबर माने जो जिसमें हम वैल्यू रखने पर, ठीक है, वैल्यू रखने पर आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ठीक, यानी सीधा सीधा वो कट जाए। ठीक, तो वही नंबर हमें मानना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे? अब देखिए y इक्वल टू अगर हम 0 रख दें तो इसमें रखिए y इक्वल टू 0, यानी 2x, y की वैल्यू 0 इक्वल टू 6। ये हो गया 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/2, ये काट दिया 3, यानी x इक्वल टू कितना आया? 3। तो अगर हम x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये बिंदु मेरा क्या आ गया? 2 बिंदु आ गए। कितने आ गए? बिंदु 2। एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया। तो ये मेरे 2 बिंदु आ गए। अब हम क्या करेंगे? ग्राफिक विधि से। तो ग्राफिक विधि कैसे करेंगे? यानी इस तरीके से हम 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे? एक ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे। ये मेरा x होता है और ये क्या होता है? y। ये x होता है, ये y x होता है, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है। ठीक, डैश होता है। ये दोनों प्लस होते हैं और ये दोनों माइनस होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्लस होते हैं, ये दोनों माइनस होते हैं। यानी अधिकतम सीमा कितनी है? -6। तो यानी 6 तक हम ले लेते हैं। इधर थोड़ा छोटा हो गया, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, यानी 6 तक मान लेते हैं। तो मानिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये 6 तक हमने लिख लिया। अब माइनस में भी आ जाइए, ये 0 है यहाँ पे ना, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, इधर थोड़ा बढ़ेगा 5 6। तो ये माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये इस तरीके से। अब ये भी माइनस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक माइनस माइनस सब में लगा दिया। ठीक, ये इस तरीके से। तो ये हमने एक ग्राफ बना लिया। ठीक, आप ग्राफ पे करेंगे तो हमने ऐसे नॉर्मल समझा दिया, लेकिन जो ग्राफ मिलता है आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बहुत अच्छा सा बनेगा। ठीक, इसमें हमने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बना दिया है फिगर। ठीक, अब देखिए मान लिया 0 0 मेरा ये है, तो 0 से कहाँ जाना है? -6। y पे जाना है -6, तो y पे हम गए -6, यानी ये कहाँ पे आ गया मेरा? यहाँ पे आ गया निशान। ठीक, ये आ गया। अब देखिए अब कहाँ पे जाना हमने? अगर 0 है तो ये x का, अगर x का 3 है तो y का कितना है? 0। तो x का कितना है मेरा? 3, ये y का हो गया, और x का कितना है? 3, ये हो गया। तो ये यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हो गया ना।
तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे, स्केल से करिएगा, यानी ये बिल्कुल सीधा आएगा। ध्यान रखिएगा जब आप लोग करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, ठीक। ये क्या आएगी, बिल्कुल सीधी आएगी। जब सीधी आएगी तभी मेरा सही होगा आंसर, ध्यान रखिएगा। ये हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गई, सरल रेखा हो गई, ठीक। तो यहाँ पे जो हमने किया तो मेरा क्या आया, माइनस वाला 0, -6, और इसमें क्या आया मेरा 3, 0। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। ध्यान रखिएगा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जिनको जिनको ठीक है, जिनको समीकरण बनाने आते होंगे वही ये कर पाएंगे, जिनको इक्वेशन बराबर करनी आती होगी। जो इक्वेशन नहीं बराबर कर पाएगा वो क्वेश्चन ये हल नहीं कर पाएगा, ठीक। लेकिन सबसे पहले जो है आप लोग इक्वेशन बराबर करना सीखिए। इक्वेशन बराबर करना अगर आ गया तो आप लोग कर ले जाएंगे। तो ये तो सिंपल फॉर्मेट में हमने बता दिया कि इस तरीके से हम करेंगे, लेकिन इक्वेशन जो आएंगी, जैसे हमने यहाँ पर पहली इक्वेशन सॉल्व किया उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन भी हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। ये एक इक्वेशन है, लेकिन इसमें क्या होता है, दो इक्वेशन आती है। कितनी आती है, दो इक्वेशन आएंगी, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फिर हम ग्राफ में इसी तरीके से हम वैल्यू पुट करके